और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार को दी नसीहत। अगर पीएम मोदी का मुकाबला करना है तो लड़ाई मुश्किल होगी। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव का बयान, ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा नीतीश कुमार एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का बयान, कहा नीतीश कुमार से बीजेपी और उसकी बी टीम का असहज होना स्वाभाविक है। ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। क्या कारण है कि ओवैसी वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां कांग्रेस या विपक्ष मजबूत रहता है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार के बारे में ओवैसी का बयान बिल्कुल सही है। अगले चुनाव में जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा के समर्थन करने वालों का हिसाब लिया जाएगा। नीतीश कुमार एक चेहरा विश्वसनीय नहीं है। सोनम हत्याकांड मामले में आरजेडी के 5 सदस्यीय टीम इमामगंज पहुंची। शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल ने इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री से की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर छाए सस्पेंस से कल उठ सकता है पर्दा। राजभवन पर टिकी सबकी निगाह है। सरकार पर किसी भी प्रकार के संकट से सत्ता पक्ष का इनकार। एमएलसी सच्चिदानंद राय का बड़ा बयान, कहा सीएम नीतीश में पीएम बनने की काबिलियत, लेकिन सहयोगियों के चलते नहीं मिलेगा संख्या बल, अधूरा रह जाएगा ख्वाब। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जारी। 3 टीमें चुनावी मैदान में। कल से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। आज भी शाम 7 बजे तक होगी वोटिंग। देर रात तक वोटों की गिनती होगी और परिणाम आएगा। लोहरदगा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे। राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर हर मामले पर राजनीतिक आरोप लगाया। कहा बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का कर रही है गलत इस्तेमाल। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के सकरी पहुंचे पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम। कहा हमारी सरकार स्मार्ट गांव बनाएगी। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। रोहतास जिले के चिनारी में बिहार सरकार के 3 मंत्रियों ने मोबाइल की रोशनी में सभा को संबोधित किया। मंत्रियों के स्वागत के लिए अभिनंदन समारोह रखा गया था। कार्यक्रम में नहीं थी बिजली की व्यवस्था। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक पार्वती देवी का निधन। इलाके में शोक की लहर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। दिल्ली में लंपी वायरस से 173 मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार चेती रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाकर हेल्पलाइन नंबर किया जारी। साइबर लुटेरों ने सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को लगाया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना। रकम मांगने के लिए कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज भेजे। दक्षिणी दिल्ली में लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश, 22 मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद। दिल्ली के रोहनी इलाके में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई के बीच मुठभेड़। मौके से 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बिंदापुर इलाके में दिल्ली पुलिस की वैन ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। 4 सितंबर की यह घटना। महिलाओं का आरोप शिकायत न करने के लिए पैसे की पेशकश। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू से गोदकर युवक की सरेआम हत्या का मामला। पीड़ित के पिता का दावा, गणपति विसर्जन में शामिल होने पर की गई हत्या। आज हो सकती है दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बवाना इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान 5 लोग नहर में डूबे। कड़ी मशक्कत के बाद 3 युवकों को बचाया गया। 2 लोगों की तलाश जारी। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के कार्यकाल 1 साल और बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अमित शाह के बीच बनी सहमति। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सोमनाथ में भगवान सोमनाथ जी के दर्शन पूजन भी करेंगे। एनसीपी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। पार्टी प्रमुख शरद पवार सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। चुनाव से पहले गुजरात दंगों पर फिर गरमाई सियासत। बिल्किस बानो की दोषियों की रिहाई में पीएम की चुप्पी पर शरद पवार ने उठाए सवाल। ओवैसी बोले बिल्किस मुद्दे पर कांग्रेस का भी रुख बीजेपी जैसा। श्रीनगर के बारामूला में गुलाम नबी आजाद की जनसभा। आज बारामूला में जनसभा को संबोधित करेंगे गुलाम नबी आजाद। सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद गोल्डी बराड को सताया एनकाउंटर का डर। कहा तीनों के साथ कानून के हिसाब से होना चाहिए सलूक। हरियाणा के हिसार में आज सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में खाप पंचायत का आयोजन। सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार ने बुलाई है खाप महापंचायत। कोलकाता के ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार खान के घर रेड में मिले 15 करोड़ रुपए। ट्रक में भरकर ले गई ईडी की टीम।
सोमवार तक एलएसी पर गोगरा हॉट स्प्रिंग से पूरी तरह से हट जाएगी भारत चीन की सेनाएं। दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे का लद्दाख दौरा। लेह लद्दाख दौरे के बाद थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज एक दिन के लिए जाएंगे सियाचिन, सैनिकों से भी करेंगे मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर। सीएम योगी आज बागपत, ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के वेलकम के लिए आज ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी। तैयारियों का लेकर जायजा। 12 सितंबर को आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 5 दिन तक चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 19 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। अखिलेश केशव के बीच चल रहे ट्वीट वार पर राजभर का निशाना। आपस में लड़कर समाज को पहुंचा रहे नुकसान। सुभाषपत छोड़ने वाले नेताओं को बताया भस्मासुर। आज से राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक। राम मंदिर निर्माण समेत तमाम मुद्दों पर होगा मंथन। राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली ईंट की पहली तस्वीर आई सामने। ईंट पर राम का नाम है अंकित। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी की है तस्वीर। यूपी के फतेहपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, पंगत के साथ किया भोजन। यूपी के कौशाम्बी में सरकारी स्कूल में भेजी गई किताब विवादों के घेरे में। कवर पेज के पीछे छपा है अधूरा राष्ट्रगान। कांग्रेस ने कहा यह बीजेपी की सोची समझी साजिश। समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली सविता पाठक गिरफ्तार। बयान बदलने को लेकर विवाद में थी महिला। कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। यूपी के अमरोहा में पीड़ितों से मिले समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुर्जर। स्थानीय विधायक पर जमीन कब्जाने के लगाए आरोप। प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। लखनऊ में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान। ठेके के बाहर शराब पी रहे लोगों को चेतावनी। कुछ लोगों को थाने में किया गया हाजिर। लखनऊ में साइन बोर्ड के एंगल में फंसकर एक व्यक्ति की मौत। घटना का वीडियो रिकॉर्ड हुआ। पीलीभीत में गैंगरेप में नाकाम होने पर नाबालिग को जिंदा जलाया। 90% जल चुकी नाबालिग का चल रहा इलाज। पीड़ित के बयान पर 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। यूपी के कई जिलों में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से दहशत। कई बेकसूर लोगों की पिटाई। अफसरों को अफवाह से निपटने के दिए निर्देश। अलीगढ़ में मौत के मौत से बचा रिक्शा चालक। बंद फाटक को पार करने के चक्कर में हुआ हादसा। शख्स ने रिक्शे से कूदकर बचाई अपनी जान। आज कुल्लू नेशनल पार्क जाएंगे सीएम शिवराज। पीएम के आगमन की तैयारियों को लेकर जायजा। 17 सितंबर को पीएम मोदी आएंगे कुल्लू। 3 दिन के ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हैदराबाद में असम सीएम के साथ बदसलूकी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एमपी के शिवपुरी दौरे पर प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। ड्रग्स के बढ़ते कारोबार पर बोले बिना पुलिस संरक्षण के कोई काम नहीं होता। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बवाल। कहा कांग्रेस को छोड़ सबके भगवान हैं राम और कृष्ण। कांग्रेस ने अरुण साव को भेजा मानहानि केस करने का नोटिस। एमपी के सिंगरौली में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करोड़ों की जमीन को कराया गया खाली। एमपी के धार में आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। बिजली गिरने से एक महिला की मौत, 3 घायल, 4 का इलाज जारी। एमपी के खरगोन जिला अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर पर गंभीर आरोप। गर्भवती महिला के पति ने लगाया आरोप। आधे घंटे तक ढाबे पर रोककर शराब पी। सिविल सर्जन ने की कार्रवाई की बात। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुकान में लूटपाट के मामले में पुलिस का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल दिखाकर दुकानदार से लूटे 1500 रुपए। सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए आरोपी। एमपी के सिंगरौली कोर्ट में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद हमला। घायल युवक का इलाज जारी। एमपी की नीमच में एक दुकान के सामने खड़ी बाइक में लगी अचानक आग। बीच सड़क पर धू धू कर चली बाइक। एमपी के सिंगरौली में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करोड़ों की जमीन को कराया गया खाली। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान हुई कई घटनाएं। अलग अलग घटनाओं में 20 लोगों की गई जान। पुणे में गणपति विसर्जन के दौरान भिड़े शिवसेना के दोनों गुट। उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे का गाना बजाकर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की। पुणे में लक्ष्मी स्ट्रीट पर गणेश विसर्जन के दौरान लिखा जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं के साथ पुलिसकर्मियों ने भी किया डांस।
मुंबई के दादर प्रभादेवी इलाके में एक सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में लगी आग। दूर दूर तक देखी गई आग की लपटें। मौके पर पहुंचकर फायर फाइटर्स की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार की ओर से 3,501 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। इनकम टैक्स के रडार पर झुग्गियों में रहने वाले जनतावादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष संतोष कटके आयकर विभाग की कार्रवाई पर कहा, चुनाव ना लड़ सके इसलिए दफ्तर में हुई छापेमारी। मुंबई में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस यूयू ललित के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। संबोधित करते हुए कहा, विकसित भारत के लिए लक्ष्य के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को टीम वर्क की तरह काम करना होगा। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 13 तस्कर और 34 शराबियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 6 महिला कारोबारी भी शामिल है। विभिन्न स्थानों से 20 लीटर महुआ शराब को बरामद किया। रामगढ़ के पतरातू में बहन ने की भाई की हत्या कर शव को जमीन में दफनाया। 30 जून से लापता थी मृतक। पुलिस युवती से पूछताछ में जुटी। हजारीबाग में 2 अवैध क्रशर को सील का, संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज। अवैध बालू लोड वाहनों की चेकिंग में 5 ट्रैक्टर जब्त। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही कार्रवाई। मुजफ्फरपुर नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना और मतदान की तिथि की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट। क्राइम मीटिंग में एसएसपी का विशेष निर्देश। वारंट डिस्पोजल सहित कई कांडों में तत्काल कार्रवाई का दिया आदेश। कटिहार में रंगदारी और वसूली के मामले में गोलीबारी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 को किया गिरफ्तार। जी बिहार झारखंड ने प्रमुखता से चलाई थी खबर। गढ़वा में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पेट्रोल डालकर लगाई गई आग। पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने 2 चोरी की बड़ी घटनाओं का किया खुलासा। चोरी का सामान भी किया जब्त। दरभंगा में चाकूबाजी में घायल युवक की मौत। इलाज के दौरान पीएमसीएच में हुई मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर की आगजनी। रामगढ़ के केजिया घाटी में रांची से आ रहे पेट्रोल लदे टैंकर ने खड़े ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। टक्कर में टैंकर का इंजन पूरी तरह से ध्वस्त। हादसे में टैंकर का ड्राइवर केबिन में जा फंसा। बेगूसराय में चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को बनाया निशाना। वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। रोहतास में चोरों ने मोबाइल दुकान को बनाया निशाना। 1.5 लाख से ज्यादा के मोबाइल समेत अन्य सामान पर किया हाथ साफ। घटना के बाद से दुकानदारों में काफी दहशत का माहौल। बेतिया मेडो नेपाल बॉर्डर पर हो रहे यूरिया की तस्करी। बाइक से यूरिया की तस्करी की तस्वीर आई सामने। कृषि विभाग के अधिकारियों सहित बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों पर उठ रहे सवाल। देवघर के सबसे बड़े पर्यटक स्थल त्रिकुट पहाड़ के नजदीक आग लग जाने से 8 से 10 दुकानें जलकर राख। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। भागलपुर में नवगछिया जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत। परिवार ने पुलिस प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कैदी की मौत की जांच कराने की मांग। मुजफ्फरपुर के पानापुर में युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। घटना के बाद पलटा वाहन। बाल बाल बचा हाईवा चालक। विक्रमनगर निवासी 13 वर्षीय विशाल शुक्रवार की सुबह से लापता। पुलिस कर रही मामले में जांच। बच्चे के दोस्तों से भी पूछताछ। परिजनों को अनहोनी की आशंका। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के साथ वज्रपात होने की भी संभावना। हजारीबाग में पशु की मालिका शव यात्रा में शामिल हुआ बछड़ा। बछड़े ने चिता की परिक्रमा की। शव यात्रा में शामिल हुए लोग हुए हैरान। छपरा में मशरक प्रखंड में तरंग मेला उत्सव में सफल प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। 40 छात्र छात्राओं ने समारोह में लिया हिस्सा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और थानाध्यक्ष रहे मौजूद। देवघर एयरपोर्ट के रनवे में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रनवे का सर्वे काम का पूरा। खूंटी में दुर्गा पूजा के लिए इको फ्रेंडली पंडाल बनाए जा रहे हैं। 15 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे पंडाल। रात दिन एक कर निर्माण में जुटे हैं कारीगर। बांका में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए 2 दिवसीय रोजगार कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स की टीम ने टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया। स्टुअर्ट बिन्नी के धमाकेदार अर्धशतक और राहुल शर्मा की बेहतरीन गेंदबाजी से इंडिया लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को 61 रन से हराया। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया में विराट कोहली को ओपनर बल्लेबाज बनाने की मांग की है। सहवाग का मानना है लिमिटेड ओवर्स में विराट कोहली को ओपनर बल्लेबाज की भूमिका दी जाए।
एशिया कप में करियर का 71वां शतक जड़ने के बाद विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर बचपन की एक तस्वीर की शेयर। T20 में कोहली का ये पहला शतक था। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट कोहली को बताया खुद से बेहतर खिलाड़ी, कहा एक दिन मुझसे आगे निकलेंगे विराट। बायकॉट के शोर के बाद भी फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी कमाई। शुक्रवार को देश भर में 35 से 36 करोड़ की कमाई का दावा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मोर्चे पर फिल्म ब्रह्मास्त्र ने किया 75 करोड़ का आंकड़ा पार। मेकर्स ने किया ग्लोबल कमाई में इतिहास रचने का दावा। सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन मीतू सिंह ने ट्विटर पर बिना नाम लिए सुशांत की तस्वीर शेयर की। मीतू ने लिखा कि सुशांत का ब्रह्मास्त्र इस बॉलीवुड को बर्बाद करने के लिए काफी। करण जौहर नई वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट बॉलीवुड के सीक्रेट्स पर बेस्ड होगा। ये शो OTT पर स्ट्रीम होगा और इस वेब शो का नाम होगा शो टाइम। फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी फिल्म जिन्ना से तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। रानी एलिजाबेथ का अंतिम यात्रा की आज से होगी शुरुआत। उनका अंतिम संस्कार सोमवार 19 सितंबर को होगा। क्वीन के ताबूत को बालमोरल से एडिनबर्ग ले जाया जाएगा। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में विंडसर कैसल में लोगों के बीच पहुंची। इस दौरान उनके भाई प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट भी वहां मौजूद रही। किंग चार्ल्स आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट घोषित हो गए। इस दौरान सदियों पुरानी परंपरा भी निभाई गई। गॉड सेव द किंग की परंपरा पूरी की गई। किंग चार्ल्स के सिंहासन पर बैठते ही ब्रिटेन के झंडे को फहराया गया। गुरुवार को एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद संघ के झंडे उतार दिए गए थे। ब्रिटेन के सांसदों ने किंग चार्ल्स के प्रति निष्ठा की शपथ ली। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भी बाकी सांसदों के साथ शपथ ली। क्रोएशिया में हुए ट्रेन हादसे की तस्वीर आई सामने। इस दुर्घटना में 3 की गई थी जान जबकि 11 लोग हुए थे जख्मी।